हेलो दोस्तों, लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कमला दास की बहुत ही फेमस पोयम द फ्रीक्स की। दोस्तों, फ्रीक्स के माने आते हैं संकी के, और एक औरत जब अपने हस्बैंड को लेकर अनसेटिस्फाई हो जाती है या अपने लवर को लेकर अनसेटिस्फाई हो जाती है तो किस तरह की एक्टिविटी होती है, एक औरत अपने माइंड में क्या चीज़ लेकर चलती है या किन चीज़ों को वो ऑब्जर्व करती है। तो इस पोयम में बहुत ही अच्छे से कमला दास ने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से दिखाया है। शुरू कर लेते हैं, बाकी हम पोयम में देख ही लेंगे क्या है कि ही टॉक्स, कि जब वो बात करता है। यहाँ पर आप इसको हस्बैंड लेकर चलें कि जब मेरा हस्बैंड मुझसे बात करता है तो क्या होता है। टर्निंग अ सन स्टैंड चिक टू मी, चिक टू मी यानी जब उसके गाल मेरी तरफ होते हैं तो मैं देखती हूँ कि टर्निंग अ सन स्टैंड के सूरज ने उसके गालों को झुलसाया हुआ है। कि जब मेरा हस्बैंड मुझसे मेरे तरफ गालों यानी मेरी तरफ मुंह करके बात करता है तो उसके गाल ऐसे लगते हैं जैसे कि सूरज ने उसको झुलसा दिया हो। इसका मतलब यह है कि वो ज़रूर काला होगा, ठीक है, कि उसके गाल ऐसे लग रहे हैं कि सन स्टैंड के सूरज ने उसके गालों को झुलसाया हुआ है। तो गाल हो गए क्लियर। अब मुंह की बात करते हैं, मुंह कैसा है। हिज माउथ, कि उसका मुंह जो है ना वो कैसा है। डार्क कैवर्न, एक गहरी काली गुफा की तरह है। कि मेरे हस्बैंड का मुंह एक काली गहरी गुफा की तरह है। मैं यहाँ पर हस्बैंड लेकर चल रहा हूँ, लवर भी हो सकता है लेकिन हस्बैंड ही माने आप यहाँ पर, है ना। लवर भी हो सकता है, हस्बैंड भी हो सकता है। मसला क्या है कमला दास के साथ में, इसकी जो शादी थी वो उससे अनसेटिस्फाई थी, पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो पा रही थी। इसीलिए कमला दास के जो है शादी के अलावा भी उसके अफेयर चलते रहते थे, ठीक है। कमला दास इसके लिए काफ़ी बदनाम है कि शादी के अलावा उनके काफ़ी अफेयर रहे हैं, ठीक है। और शादी के लिए, अपने अफेयर चलाने के लिए कमला दास ने अपने धर्म को बदलकर भी इस्लाम धर्म अपना लिया था। तो कमला दास काफ़ी चर्चित है इस मसले को लेकर। तो आप लेकिन यहाँ पर ही जो वर्ड लेकर चलें, आप अपने उसके हस्बैंड के लिए लेकर चलें, ठीक है। तो उसका जो हस्बैंड है जब उससे बात करता है तो ऐसा लगता है कि उसके गाल जो है गर्मी से झुलसे हुए हैं यानी काले हो गए हैं। हिज माउथ, उसका जो मुंह है, अ डार्क कैवर्न, एक काली गहरी गुफा की तरह है। उसका जो मुंह है ना, अंदर से जब वो बात करता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कि उसका मुंह काली गहरी गुफा है, ठीक है। दो चीजें क्लियर हैं। नेक्स्ट देखें कि वेयर स्टैलिक्टिस ऑफ अनइवन टीथ ग्लीम। स्टैलिक्टिस ये आप ऐसे समझ लें कि जैसे मोमबत्ती हम पहले जलाते थे तो जो मोमबत्ती के चारों तरफ जो मोम निकल जाता था, है ना, उसका एक मोम निकल के एक जगह बना लेता था, मोमबत्ती के चारों तरफ इकट्ठा हो जाता था। तो इसको आप दिमाग में रखें, आप समझें कि स्टैलिक्टिस ऑफ अनइवन टीथ ग्लीम, के उसके जो दांत है ना अनइवन है, वो बराबर नहीं है। उसके दांत भी बराबर नहीं है, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ अंदर हैं, कुछ बाहर है। इस तरह के उसके दांत हैं। और उसके दांतों में क्या चलता है, स्टैलिक्टिस, यानी जो उसका थूक है, जो उसका सलाइवा है, वो उसके दांतों में अंदर की तरफ या ऊपर नीचे की तरफ चलता रहता है, ठीक है। कि जैसे कि पानी ऊपर नीचे चलता है, इसी तरह जब वो बात करता है मेरे से, ही टॉक्स, जब वो मेरे से बात करता है तो उसका जो थूक है ना दांतों के साथ में वो चलता हुआ मुझे दिखाई देता है। उसकी जो उसका मुंह एक काली गहरी गुफा की तरह है, वो भी मुझे दिखाई देता है। और उसके गाल सूरज की गर्मी से झुलसे हुए हैं, ये सब चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखें कि हिज राइट हैंड ऑन माई नी, ये जब बताती है कि जब उसका जो वो फिजिकल की एक सिचुएशन में होता है, पोजीशन में होता है, कि हिज राइट हैंड ऑन माई नी, कि जब उसका सीधा हाथ, राइट हैंड उसका सीधा हाथ, ऑन माई नी मेरे घुटने पर होता है, यानी जब वो फिजिकल करता है कि उसका सीधा हाथ मेरे घुटने पर होता है। आप इसको ऐसे समझ लें कि जब वो फिजिकल करता है तो क्या होता है, व्हाइल आवर माइंड्स आर विल टू रेस टुवर्ड्स लव, कि हमारे माइंड इस सूरत में, इस पोजीशन में जो हमारे माइंड है, अवर माइंड्स, हमारे माइंड आर विल्ड, वो डिजायर करते हैं, वो इस चीज की इच्छा जताते हैं, टू रेस टुवर्ड्स लव, कि हमारा ये लव, हमारा ये फिजिकल लव ना होकर इमोशनल लव हो। टू रेस टुवर्ड्स लव, कि हमारे माइंड आर विल्ड, ये ख्वाहिश करते हैं, ये इच्छा करते हैं कि हमारा ये प्यार फिजिकल ना होकर, ये जो ऊपर है ना लाइन कि उसका हाथ मेरे घुटनों पर होता है, यहाँ पर फिजिकल लव के माने में है कि हम ये चाहते हैं, हमारा माइंड ये चाहता है कि हमारा प्यार फिजिकल ना होकर कैसे हो, टुवर्ड्स लव, यानी इमोशनल हो। हमारा प्यार फिजिकल ना हो बल्कि इमोशनल हो। बट लेकिन दे ओनली वेंडर, लेकिन हमारा दिमाग बेचारा इधर उधर ही भटकता रहता है, ठीक है। आप इसको ऐसे समझें कि वो मेरे साथ में फिजिकल तो करता है लेकिन मुझे उस चीज़ का कहीं तक एहसास भी नहीं होता और मैं उसका जो है पूरी तरह से साथ भी नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि
उसके अंदर सिर्फ फिजिकल की भूख है, जबकि मैं एक इमोशनल प्यार चाहती हूँ। ठीक है, दे ओनली वेंडर कि हमारा माइंड जो है ना वो तो कहीं और रहता है, यानी हम प्यार कर रहे होते हैं लेकिन हमारा दिमाग कहीं और होता है। ट्रिपिंग आइडली ओवर पडल्स ऑफ डिजायर, और बस जो हमारा प्यार है वो क्या हो जाता है, पडल्स ऑफ डिजायर, पडल बोलते हैं दलदल को, कि बस एक दलदल होती है, वहां कुछ और नहीं होता है, कि बस हमारा प्यार इमोशनल चाहता तो है लेकिन इमोशनल वो हो नहीं पाता है, वो केवल फिजिकल ही हो पाता है। हमारा दिमाग जो एक इमोशनल लव चाहता है, दे ओनली वेंडर, लेकिन दिमाग बिल्कुल परे होता है और एक्टिविटी बिल्कुल अलग की बात होती है ना। ये जब आदमी का मन नहीं होता तो आप इसको सोच सकते हैं कि मन कुछ और चाहता है लेकिन शरीर के साथ में कुछ और हो रहा है। ट्रिपिंग आइडली ओवर पडल्स ऑफ डिज़ायर, कि हमारी जो डिज़ायर है, हमारी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी तरह से जो है उभर कर नहीं निकल पाती हैं, इसीलिए हमारा दिमाग बेचारा इधर उधर भटकता रहता है। Can this man with nimble fingertips unleash nothing more alive than the skin's lazy hungers? ये कह रहे हैं कि can this man, के जो बंदा है, जो मेरा हस्बैंड है, with nimble fingertips, के वो अपनी उंगलियों के जो टिप्स हैं, उसकी उंगलियों के जो किनारे हैं, उसकी उंगलियों के unleash, वो मेरे शरीर यानी मेरी जो एक फिजिकल भूख है उस पर क्या करता है, मेरे शरीर पर अनलैश यानी उसको चलाता है, कि वो अपनी उंगलियों के किनारों को, अपनी उंगलियों के टिप्स को निम्बल बहुत तेजी के साथ में मेरे शरीर पर चलाता है। क्या करने के लिए, स्किन्स लेजी हंगर्स, मेरे शरीर की भूख को उकसाने के लिए, कि मेरे शरीर की जो लस्ट है उसको उकसाने के लिए, उसको उभारने के लिए वो अपनी उंगलियों को बहुत तेजी के साथ मेरे शरीर पर चलाता है। तो कमलादास कह रही हैं कि नथिंग मोर देन अलाइव, कि क्या वो इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकता, कि वो अपनी उंगलियों को मेरे शरीर पर, अगर मेरी जो फिजिकल हंगर है उसको उकसाने के लिए, उसको उभारने के लिए चलाता है, तो क्या वो इन उंगलियों से कुछ और नहीं कर सकता। यानी ये भी तो हो सकता है कि वो जो फिजिकल लव चाह रहा है वो इमोशनल लव भी तो हो सकता है। ठीक है, तो यही कह रही है कमलादास कि वो बंदा कि सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल हंगर है, उसके अंदर एक भूख है जिसको वो पूरी कर लेता है। और वो करता क्या, शुरुआत कैसे होती है कि अपनी उंगलियों को बहुत तेजी के साथ मेरे शरीर पर वो चलाता रहता है। लेकिन कमलादास को यहाँ पर यह शिकायत है कि नथिंग मोर देन अलाइव, कि इसके अलावा क्या वो कुछ और नहीं कर सकता। यानी मुझसे प्यार दो तरह से कर सकता है, एक तो फिजिकल लव, एक जो है इमोशनल लव। फिजिकल लव तो चल ही रहा है, इमोशनल लव भी तो कर सकता है ना वो। तो ये उसके एक शिकायत है अपने हस्बैंड को लेकर। Who can help us who have lived so long and have failed in love? अब देखो यही फिर एक शिकायत हो रहा है कि who can help us, कि इस मैटर में, इस रिलेशन में, इस संबंध में कौन बंदा है जो हमारी मदद कर पाएगा। Who can help us, हमारी मदद कौन कर सकता है इस मैटर को लेकर। अगर हम किसी से कहेंगे भी तो वो क्या कहेगा कि who have lived so long, अरे तुम लोग इतने दिन से साथ में रह रहे हो, कि अगर हम किसी से कहेंगे तो वो यही कहेगा कि who have lived so long, के जो लोग इतने समय से एक साथ में रह रहे हैं, and have failed in love, लेकिन आज तक वो प्यार नहीं कर पाए हैं। कि हम लोग इतने समय से साथ में रह रहे हैं लेकिन आज तक हम सही से प्यार नहीं कर पाए हैं। ठीक है, यहाँ पर सही से प्यार माने इमोशनल लव नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। तो ये कह रही हैं कमलादास कि मैं किस से कहूँ, वो कैन हेल्प अस, मैं किस से कहूँ कौन बंदा है जो हमारी मदद कर सकता है, जबकि हम बहुत टाइम से दोनों एक साथ में रह रहे हैं, एंड हैव फेल्ड इन लव, लेकिन आज तक हम सही से प्यार नहीं कर पाए हैं। जो एक इमोशनल लव है वो मुझे नहीं मिला है। द हार्ट एंड एम्प्टी सिस्टन, कि मेरा जो दिल है ना, मेरा दिल कैसा है, एन एम्प्टी सिस्टन, सिस्टन आप मटके को या घड़े को बोल लें कि एक खाली बर्तन की तरह है, एक खाली घड़े की तरह है। मेरा दिल बस एक खाली बर्तन या खाली घड़े की तरह है जो वेटिंग थ्रू लॉन्ग आवर्स, जो एक लंबे समय से इंतजार कर रहा है। कि मेरा दिल एक खाली बर्तन की तरह है जो एक लंबे समय से इंतजार कर रहा है, लेकिन आज तक उसको इमोशनल लव नहीं मिला, सही से प्यार करने वाला बंदा नहीं मिला है। और अब क्या हो गया है कि फिल्स इटसेल्फ विद कोइलिंग स्नेक ऑफ साइलेंस। कोइलिंग माने सांप का गुंडली मारकर बैठ जाना। सांप कहाँ बैठता है, जहां पर जगह शांत होती है, किसी का आना जाना नहीं होता, अंधेरा होता है, खामोशी होती है, तो वहां पर सांप क्या करता है, कोइलिंग स्नेक, सांप गुंडली मारकर बैठ जाता है। कि मेरा दिल काफी समय से, एक लंबे समय से इंतजार कर रहा है किसी सच्चे प्यार करने वाले का, लेकिन अब हालत यह है कि मेरे दिल की जो एक साइलेंस है, मेरे दिल की जो तन्हाई है, उसमें एक सांप गुंडली मारे हुए बैठा है। कि चूंकि मेरे दिल में काफ़ी लंबे समय से कोई बंदा नहीं आया, तो इस मेरे दिल को खाली देखकर एक सांप आया और उसमें गुंडली मारकर बैठा हुआ है।
अब जब सब ये हो ही रहा है तो मैंने भी क्या कर लिया है, आई एम अ फ्रीक, अब मैं भी सन की बन गई हूँ, अब मैं भी फ्रीक बन गई हूँ, मैं भी सन की बन गई हूँ। इट इज़ ओनली टू सेव माई फेस, अपनी इज्जत बचाने के लिए, कि अपनी इज्जत बचाने के लिए, रियलिटी को बचाने के लिए अब मैं भी फ्रीक्स बन गई हूँ, मैं भी सन की बन गई हूँ, यानी मैं भी शो ऑफ करने लगी हूँ, है ना। कई बार हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं होती है, इसको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप बुरा ना माने, कि कई बार हमें ये अच्छा नहीं लगता कि हम किसी सड़क के किनारे खड़े होकर ठल्ली पर जो है दही बड़े खाएं। लेकिन जिन लोगों की शादी हो जाती है उनकी वाइफ को तो दही बड़े अच्छे लगते हैं, है ना, चाट पकौड़ी अच्छी लगती हैं। तो बेचारों को, जिन लड़कों को पसंद भी नहीं होता सड़क के किनारे खड़े होकर खाना, कभी नहीं खाया उन्होंने, और उनकी वाइफ इस बात की डिमांड कर दे कि भाई यहीं खाने हैं, तो वो खाने लगता है। अब वाइफ अगर उससे पूछ ही ले कि भी दही बड़े कैसे लग रहे हैं, तो उसको बेचारे को ना चाहते हुए भी कहना पड़ता है कि हाँ नहीं बहुत अच्छे लग रहे हैं, हाँ हाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो यही हालत है कि जो है कमला दास इतनी मजबूर हो गई हैं, हालांकि उन्हें आज तक नहीं मिला सच्चा प्यार, लेकिन फिर भी अब वो कैसी हो गई हैं, इट इज़ ओनली टू सेव माई फेस, अपनी इज्जत को बचाने के लिए अब मैं कैसी हो गई, आई एम अ फ्रीक, कि मैं भी उसकी हाँ में हाँ मिला देती हूँ कि हाँ ठीक है सब ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, आई फ्लोंट माने दिखावा करना, यानी दही बड़े अच्छे नहीं लग रहे सड़क के किनारे, शर्म लग रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी क्या कह रहा है वाइफ से, हाँ हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, सब अच्छा, हाँ ठीक है। कि आई फ्लोंट एट टाइम्स, के समय समय पर मैं भी इस चीज़ का दिखावा करती रहती हूँ। आई फ्लोंट यानी मैं दिखावा करती रहती हूँ, उसकी हाँ में हाँ मिला देती हूँ। एट टाइम्स समय समय पर किस चीज़ का दिखावा करती हूँ, अ ग्रांड अ फ्लैम्बोइंट लस्ट, के फ्लैम्बोइंट यानी अनकंट्रोलेबल, यानी मेरे अंदर भी एक ऐसी लस्ट आ गई है जो कि कंट्रोल नहीं हो पा रही है, कि समय समय पर अब मैं भी इस चीज़ का दिखावा कर देती हूँ ताकि उसको बुरा ना लगे, अपनी इज्जत को बचाने के लिए, कि मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा जो लस्ट है, भूख है, वो आ गई है। ठीक है, तो कोशिश की है कि पोयम समझ आ जाए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।